नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भारत इस समय G20 का अध्यक्ष है और G20 की जो सबसे इम्पॉर्टेंट समिट होने वाली है, हेड ऑफ स्टेट की समिट, वो अभी न्यू दिल्ली में आयोजित होने वाली है 8 और 9 सितंबर के बीच में। लेकिन इसी बीच जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इन सभी चीज़ों को छोड़ के इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंच जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पे इंडिया में ही खुद टॉप 20 कंट्रीज़ के जो इकोनॉमिकली टॉप 20 कंट्रीज़ हैं, उनके लीडर्स आने वाले हैं, इतनी इंपॉर्टेंट समिट होने वाली है। उस बीच अगर पीएम मोदी जाते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता में, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट जो है वो बात होगी। और इम्पॉर्टेंट है भी क्योंकि जो पीएम मोदी हैं वो इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट जो है वो अटेंड करने किया उन्होंने। उसके साथ साथ जो ईस्ट एशिया समिट है उसको भी अटेंड किया उन्होंने। ये देख सकते हैं आप द हिंदू का आर्टिकल कि पीएम मोदी इन जकार्ता एट आसियान इंडिया समिट, पीएम कॉल्स फॉर बिल्डिंग रूल बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर। तो जो पीएम मोदी हैं उन्होंने कहा कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो होना चाहिए और इसके लिए जो आसियान कंट्रीज़ है उसका भारत पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। नाउ अगर आपको आसियान कंट्री नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आसियान जो ग्रुप है वो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसमें प्राइमरली जो है 10 कंट्रीज़ आती हैं। उनमें ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये आती हैं। और साल में 2 बार जो है ये इनकी समिट होती है। उसमें इन्होंने इंडिया को भी बुलाया था। तो एक समिट जो है वो आसियान और इंडिया समिट अलग से होती है और एक ईस्ट एशियन समिट भी होती है। तो जो आसियान इंडिया समिट है उसमें पीएम मोदी जो हमारे हैं उन्होंने कहा कि जो 21st सेंचुरी है वो एशिया की सेंचुरी होने वाली है। तो ये सबको ही पता है, पूरे विश्व को पता है कि जो एशिया है उसका जो राइज है अभी हो रहा है और जो एशिया है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होगा। लेकिन उसके लिए जो सारी एशियन कंट्रीज़ है उनको एक दूसरे के साथ जो है कोलैबोरेट करके और एक दूसरे के साथ देकर काम करना पड़ेगा। इसी के कारण जो है तभी जाकर जो एशिया की सेंचुरी है वो आएगी। लेकिन चाइना पे भी पीएम मोदी ने टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि जो जॉइंट एफर्ट है उसकी ज़रूरत है ताकि हर एक कंट्री की जो सोवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका ख्याल रखा जाए। ये देख सकते हैं आपकी जॉइंट एफर्ट्स नीडेड टू स्ट्रेंथन सोवरेनिटी नॉट एन एरा ऑफ वॉर, सेज पीएम मोदी। क्योंकि और ये जो है प्राइमरली ये चाइना को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा क्योंकि जो चाइना है उसका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हर एक कंट्रीज़ के साथ है, चाहे वो एशियन कंट्री जो आसियान की सारे कंट्रीज़ हैं 10 उनके साथ हो या फिर इंडिया हो या फिर जिसके साथ भी चाइना का बॉर्डर लगता हो, साउथ चाइना सी के सारी कंट्रीज हो, उसके साथ चाइना का जो है वो एक डिस्प्यूट बॉर्डर का है ही। और चाइना बहुत सारी कंट्रीज़ का जो एरिया है वो खुद क्लेम करता है। आपको पता ही होगा कि भी चाइना ने कुछ समय पहले ही एक मैप रिलीज़ किया था जिसमें चाइना ने इंडिया के जो हिस्से हैं उसको भी अपना पार्ट दिखाया था। उसी के साथ साथ जो और भी सारी आसियान कंट्रीज़ है उनको भी कुछ ना कुछ हिस्सों को उसने अपना बताया था और इसके मैप को सभी ने रिजेक्ट भी किया था। लेकिन उसके साथ साथ जो इंडिया एक और चीज़ पर नज़र दौड़ा रहा है वो है इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट। आपको पता ही होगा कि फिलीपींस ने पिछले साल ही $374 मिलियन के जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं उसको परचेज किया था। अब इंडिया जो है वो और भी ज़्यादा वेपन एक्सपोर्ट का जो एक देख रहा है कि इन सारी कंट्रीज़ में और भी ज़्यादा वेपन एक्सपोर्ट किए जा सकें, खास करके हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है। क्योंकि और भी जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो हमारे जो इंडिया मेड इन इंडिया हथियार हैं उन पे जो है एक उनको खरीदना चाहती हैं। और ये देख सकते हैं आप आर्टिकल कि वियतनाम निगोशिएटिंग ब्रह्मोस मिसाइल परचेज विद इंडिया। तो वियतनाम जो है वो भी इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल में एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इंडिया जो है इन सारी कंट्रीज़ के साथ अपना जो संबंध है वो बढ़ाना चाहता है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको इंडिया उन सारी कंट्रीज़ में कर सके। और ये सारी कंट्रीज़ इंडिया पे भरोसा इसलिए कर सकती हैं क्योंकि चाइना के खिलाफ इंडिया इनका एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है, क्योंकि चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट इनका भी है और चाइना से बॉर्डर डिस्प्यूट जो है इंडिया का भी है। हालांकि इनका चाइना के साथ इकोनॉमिकली टाइज अच्छा है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बॉर्डर डिस्प्यूट है वो तो बना ही हुआ है। नाउ आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।